स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सदन में अब शब्दों पर ऐसा बवाल मचा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। गृह मंत्री अमित शाह पर कई आरोप लगाए गए, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब भी दिया है और कहा है कि एक एक का चुन चुन कर जवाब दूंगा, धैर्य से बैठे रहिए। अब मामला क्या था, कौन से अपशब्दों की बात हो रही है सदन में और क्यों इतना हंगामा बरपा है? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनसे चर्चा करेंगे और आगे आपको बयान भी सुनाएंगे। पंकज जी, किन अपशब्दों पर बवाल हुआ, किसने क्या अपशब्द कहा है सदन में? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर अपशब्द के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत की निशिकांत दुबे ने, उन्होंने कहा कि सदन के पटल पे खड़े होकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा था। इसी संसद भवन के अंदर एक सांसद ने मीडिया को बाइट देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के बारे में कुछ कहा था। इसी संसद भवन की सीढ़ियों पर कल्याण बनर्जी पूर्व उपराष्ट्रपति के बॉडी लैंग्वेज की नकल कर रहे थे और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। तो ये सारी बातें चल रही थी। उसके बाद अमित शाह जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके मुंह से एक शब्द निकला। मुझे लगता है मैं बोलूं उससे अच्छा वो बाइट सुना दीजिए, वो जो क्या बोल रहे थे, और इसे लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। ठीक है, सुनाते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के किस शब्द पर बवाल मचा, सुनाएगा। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है मान्यवर, ये मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है मान्यवर, ये मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है मान्यवर, ये जी पंकज जी। तो दर्शक सुन ही लिए कि क्या बोल रहे थे। मुझे तो बोलने में भी डैश संकोच हो रहा है, वो जो डैश है वो आप समझ गए। इस बात को लेकर विपक्ष हंगामा करने लगा, माफी की मांग करने लगा। अमित शाह ने कहा कि मेरे मुंह से अगर गलती से कोई निकल गया शब्द तो उसको एक्सपंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। लेकिन इसके बाद सत्ता पक्ष ने कुछ सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि एक सनातन पांडे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, और उन्होंने सत्ता पक्ष के बारे में क्या कहा सुना देते हैं वो भी। मुझे लगता है कि हाँ, सनातन पांडे को भी सुना ही पांडे का बयान। 2 वर्ष से सदन में आया हूं तो मैं देखता हूं कि विपक्ष का कोई भी सदस्य इस बात को रखने का काम करता है तो सत्ता पक्ष पे बैठे हुए कुछ के लोग जो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये आवाज वो दबा नहीं सकते हैं। जी पंकज जी, अब आपकी राय। अब समझ में आ गया कौन से किस्म के लोग सत्ता पक्ष के लिए बोल रहे थे। तो दोनों को मैंने इसलिए रखा कि एक ने कहा कि अरे मुझे तो बोलने में भी संकोच हो रहा है उस शब्द के साथ, और दूसरे ने सत्ता पक्ष के बारे में बोला डैश किस्म के लोग। तो आजकल संसद में यही चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो ध्वनिमत से गिर गया। 40 साल बाद इस देश में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वोटिंग तक की नौबत नहीं आई, मतलब ध्वनिमत से ही वो खारिज हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विपक्ष के भी कई दलों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। तो ये तो स्थिति है। आज ही एक सयाली घोष है, टीएमसी की सांसद है, वो बोलने के लिए खड़ी हुई। हाँ, तो उनसे स्पीकर ने कहा कि आप बोल रही हैं लेकिन कांग्रेस वाले शोर कर रहे हैं, तो आप अपने तरफ के लोगों को शांत करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो एकला चलो वाले हैं, हमारा नाम क्यों कांग्रेस के साथ जोड़ रहे हैं। स्पीकर ने कहा अच्छा ऐसी बात है, अब बताइए, ये तो विपक्ष की स्थिति है। तो अब यही क्लियर कर रखा है भैया, दिल्ली का चुनाव ना होगा तब आएंगे जब केंद्र का होगा। बंगाल का चुनाव कैसे बोल दें कि हम साथी हैं। और कल यही टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, तो कांग्रेस भी यही बोल देगी। तो ऐसे लड़ेंगे सत्ता पक्ष से, गिरते पड़ते आपस में। खुद का अब जिस दिन गल्फ कंट्रीज के इश्यू पे कांग्रेस बात करने के लिए प्रस्ताव लाती है, उस दिन अखिलेश यादव आलू लेके आ जाते हैं। आलू बहुत महंगा हो गया है या किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है। ये इनका कोऑर्डिनेशन का हाल है। पता ही नहीं है कि हम किस बात को लेकर बहस करें। और फिर ये तो देखिए, ये सब जो अपशब्द है, अब तो मैं क्या बोलूं कि बहुत दुखद है। और मेरा ये ऐसा मानना है
कि संसद में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और मुद्दों पर चर्चा से मुझे याद आया रोहित, इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आप 5 बड़े ऐसे कानून बताइए कि जो सरकार ने लागू किया होगा, उस पर सदन में नेता प्रतिपक्ष ने बात कही हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, 370 उस डिस्कशन का आप निकाल कर देख लीजिए, राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले जी। ट्रिपल तलाक निकाल कर देख लीजिए, राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले। संविधान संशोधन निकाल कर देख लीजिए रिकॉर्ड, राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले। कोई भी ऐसा मसला हो, आप बताइए कि ऐसा नियम कानून पास किया लेकिन उस डिस्कशन में शामिल हुए। राहुल गांधी का जो प्रेजेंस है वो औसत से भी कम है। और इसीलिए आज गृह मंत्री ने कहा कि आप कहते हैं बोलने नहीं दे रहे। 357 घंटे की बहस हुई है, जिसमें 155 घंटे कांग्रेस को मिले। 155 घंटे में कांग्रेस में कौन बोलेगा, ये कांग्रेस डिसाइड करता है। तो जब आपको बोलना है तब तो आप इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी घूमते रहते हैं। यहां आते हैं, बाहें चढ़ाकर कुछ भी जो इशू बने उस पर बोल कर चले जाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया। ये तो स्थिति है। आप जाकर देखिए, रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, मेरे कहने पे मत जाइए कि देश के किसी भी बड़े विषय पर राहुल गांधी ने बात तय करेंगे ना कि उन्हें क्या बोलना है, किसी के प्रेशर में वो कुछ क्यों बोले। अरे अच्छा, मान लिया संविधान संशोधन विधेयक पेश हो रहा है, उस पर बहस हो रही है, तो वो अपना मन से डिसाइड करें कि मैं क्या बोलूं। भाई वो बड़े राजनेता हैं, वो करेंगे डिसाइड। गांधी परिवार से आते हैं, वो करेंगे डिसाइड। होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होंगे लोकसभा स्पीकर, कर रहे होंगे आप किसी मुद्दे पर चर्चा, राहुल गांधी अपना खुद डिसाइड करेंगे। ये भी बढ़िया है, ये भी अच्छा है कि देश कुछ भी विषय पर बातचीत करता रहे, वो अपने विषय पर बात करे। राजा लोग हैं ये सब, भेड़ एक चाल में चलते हैं ना, शेर अलग चलता है, अकेले चलता है। और शेर टी शर्ट पहन के और कार्गो पैंट पहन के छोटा चलता है, लोकसभा में हाथ डाल के दोनों जेब में। आप भी मानते हैं भीड़ में चलिएगा तो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, अकेले चलिएगा तो मंजिल पर पहुंच जाइएगा। राहुल गांधी उस विचारधारा पर, उस सोच पर चल रहे हैं। हाँ, इसलिए तो 25 साल में खूब हासिल किए हैं। 3 ही लोकसभा चुनाव तो हारे हैं लगातार। और कितना हासिल करना है आप बता दीजिए। आज जो लक्षण है 2029 में ठीक नहीं लग रहा है, कम से कम इनके नाम पे तो नहीं देगा। खूब आप लोग मतलब कि एक आध 100 चुनाव हारने के बाद कहते हैं कि यही उनकी उपलब्धि है, तो आधा तो आप लोग बर्बाद किए हुए उसको। इस देश की मीडिया बोले कि आप लफंगागिरी करते हैं, नहीं पसंद है लोगों को, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, तो आप कहते हैं कि आप तो राजा साहब हैं, आप जो मर्जी करेंगे वो करेंगे। आप टी शर्ट पहन के आइए, टी शर्ट उतार के प्रदर्शन करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका राजवाड़ा है। तो आधा तो बर्बाद किए उस आदमी, आधा बर्बाद खुद है और आधा मीडिया बर्बाद किए हुए है। चलिए ठीक है पंकज जी, फिलहाल अब राहुल गांधी को तय करना होगा उनको कौन सा रास्ता अपनाना है, लेकिन सदन में जो कुछ भी हुआ उस पर हमने चर्चा की। आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बातों को यहां पर रखा है। बाकी दर्शकों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।